बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई। 2 रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान को खुफिया इत्तला पर मंशियात समेत गिरफ्तार किया। मंशियात फरोशी इकरार हुसैन और इंतजार हुसैन और मकरूह धंधा में मुतअद्दिद बार जेल की हवा खा चुके हैं। मुलजमान से मजमूई तौर पर 2 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। SP सदर राना हुसैन ताहिर की SHO मांगा मंडी टीम को शाबाश। इंसदाद मंशियात फरोशी के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। SHO मांगा मंडी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए खसूसी इक़दाम के तहत लाइव किचन का इंतजाम किया गया। इस किचन में रोजाना ताज़ा पराठे और नाश्ता तैयार करके मुतासर खानदानों को फराहम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक सैलाब ज़दगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है ताकि वो मुश्किल वक्त में तनहा महसूस ना करें। लाइव किचन के जरिए मुतासरीन को ताज़ा और मेयारी खाने की फराहमी की बनाई गई। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा के शोबा खिदमत खलक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। अब तक 30,000 से जायद मुतासरीन को पका पकाया खाना, 1400 अफराद को रेस्क्यू और 8,500 से जायद को अद्वियात फराहम की जा चुकी है, जबकि 50 घरानों में राशन तकसीम और खैमा बस्ती का आगाज भी किया गया है। सरपरस्त आला मौज़म चौधरी, सदर कारी हफीजुल्लाह बलोच, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा इंजीनियर मोहम्मद इमरान अबू उमार दीगर ने इस मौके पर कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग इक़्तिदार की सियासत नहीं बल्कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आज ओकाड़ा में जमात के कारकुनान जिस तरह अमली तौर पर मैदान में है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की असल अवामी क़यादत सिर्फ मरकजी मुस्लिम लीग है। ज़ियाला खबर पख्तूनख्वा अवामी एजेंडा गुड गवर्नेंस अवाम दोस्त इक़दामात। हजदंगरी, शादी पीर बाजार और करीमपुरा बाजार में तजावज़ात के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन जारी। सैकड़ों दुकानों की गैर कानूनी तमीरात, भारी मशीनरी के जरिए मस्मार। डिप्टी कमिश्नर पेशावर सनाउल्लाह खान, ज़िले इंतजामिया पेशावर की ज़ेरे निगरानी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट, सिविल डिफेंस, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान एहलकार शरीक थे। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी की मदद से दुकानों की गैर कानूनी तमीरात, थड़े, छज्जे और दीगर तजावज़ात को हटाया गया। ये ऑपरेशन कई घंटों पर मुहित रहा, जिसके दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर पेशावर सनाउल्लाह खान के मुताबिक ज़िले इंतजामिया पेशावर शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रास्तों की बहाली के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा है कि तजावज़ात न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनती है बल्कि अवामी सहूलियात में भी खलल डालती हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी ये मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से जाम शोर सरवरी तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुल-ज़मान आतिफ और उनके फर्जंद जिला कौंसिल मटियारी के चेयरमैन जी मखदूम अहमद-उल-ज़मान ने जरदारी हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा से खुशगवार माहौल में मुलाकात की। इस मुलाकात में मटियारी जिला के तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम और अहम सियासी मामलात ख़ुसूसन जिला मटियारी के सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान फरियाद तारपुर साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेगी और मटियारी समेत सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबे अवामी मंगों के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। मखदूम सईदुल-ज़मान आतिफ और मखदूम अहमद-उल-ज़मान ने मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा को जिला मटियारी के अवामी मसाइल और ज़रूरियात से तफसील के साथ आगाह किया। इस मौके पर बाहमी इत्तफाक किया गया कि जिला में तालीम, सेहत, सड़कों और पानी की फराहमी समेत दीगर शोबों में बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार और कराची की मेयर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मखदूम सईदुल-ज़मान आतिफ ने मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा को सिंधी अदबी बोर्ड आने की दावत दी। मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा ने दावत कबूल करते हुए कहा है कि वो जल्द सिंधी अदबी बोर्ड का दौरा करेंगी। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा मसीही बरादरी के ज़ेरे तमाम जिनाज स्टेडियम में पुरवकार दुआया तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रज़ा रबेरा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में दीगर महकमों के अफसरान समेत पंजाब भर से सैकड़ों की तादाद में मसीही बरादरी और बैरून मुल्क के मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर पास्टर शाहिद सरदार, पास्टर तारिक, पास्टर सजाद अनवर, पास्टर रफ़ीक भट्ट, डॉक्टर पतरस आसिफ और सलमान गिल भी मौजूद थे। पास्टर अनवर और पास्टर तारिक ने मसीही बरादरी के लिए जामिया इज्तिमाई दुआ करवाई। मसीही बरादरी ने रूहानी सुकून के लिए मुनक्किदा दुआया तकरीब पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी का किरदार हमेशा से मिसाली रहा। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा मसीही बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अक्सरियत और अक़लियत में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं दीपालपुर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। बसीरपुर के नवाही इलाका मोजा गहलन के मारूफ ज़मींदार और दर्द दिल रखने वाले मियाँ अनवर जावेद अंजुम गहलन साबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया ने खुद और इनके दोस्तों ने सैलाब मुतासिरीन के लिए राशन लेकर सैलाब मुतासर इलाके के लिए रवाना हुए। हर एक फैमिली के लिए 1 सिलेंडर वहाँ गैस, आटा, घी, चीनी, चावल, दालें, चाय पत्ती, नमक और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। बेहतरीन फैसला है इन भाइयों का ठीक तरीके से ये सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुंचकर सैलाब मुतासरीन को तकसीम किया। लोगों ने मियाँ अनवर जावेद अंजुम गहलन को इस मुसीबत की घड़ी में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करने पर खराज तहसीन पेश किया। हदूद थाना पुलिस डडियाल मकाम संडल बाजार कत्ल का दौनाक वाक़या। मसमी फराज खान वल्द इम्तियाज़ खान फायर लगने से कत्ल। मुलजिम मुबीन मजीद साकिन मजवाड़ी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ साबिका रंजिश की बिना पर कलजोर मजवाड़ी डडियाल के मुकाम पर मसमी फराज खान वल्द इम्तियाज़ खान सकना डडियाल को असला आतिश से फायरिंग करके कत्ल करने के बाद मुलजिम मुबीन मजीद वल्द अब्दुल मजीद साकिन कलजोर डडियाल हमरा एक नामालूम साथी के मौके से फरार हो गया था। वाक़ई की इत्तला मिलने पर SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल ने थाना पुलिस डडियाल को फौरी तौर पर मुलजिमान के ट्रेस गिरफ्तार करने का टॉस दिया, जिस पर थाना पुलिस डडियाल ने वक़ुआ के 4 घंटों के अंदर ही चीफ मुलजिम को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिससे वक़ुआ से इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। ताहम मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। सूबाई वज़ीर वर्क सर्विसेज जेल खानाजात हाजी अली हसन जरदारी का घारू शहर के बरसात मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा, फौरी रिलीफ इकदाम की हिदायत। सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी ने चेयरमैन ज़िला कौंसल ठट्टा अब्दुल हमीद पंवर के हमरा घारू के बरसात से मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा किया। उन्होंने निकासी आप समेत मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर का कहना था कि बारिश एक कुदरती अमल है, लेकिन अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत सिंध की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि मुतासिरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और जहां ज़रूरत हो वहां भारी मशीनरी को पानी निकालने वाली मशीनें फौरी पहुंचाई जाए ताकि निकासी आप को यकीनी बनाया जा सके। इनका मज़ीद कहना था कि इस हिस्सा में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर साकरू डॉक्टर राशिद चन्ना, वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी घारू मीर बाबू पंवर, शाहनवाज लोहार, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरी भी मौजूद थे। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक ज़िला सक्खर में आटे का मसनूई बहरान पैदा करके इस सैलाबी हंगामी सूरत हाल में गरीब आवाम का जीना और दुश्वार कर दिया। इस वक्त पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी हंगामी सूरत हाल है। गरीब मजलूम आवाम को जितना हो सके इन हालात में रिलीफ और मदद फराहम की जाती है, लेकिन लगता है कि ज़िला सक्खर में उल्टी गंगा बह रही है। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जो आटा चंद दिन पहले 80 रुपये में बिक रहा था, अब वो आटा 120 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि गरीब आवाम के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और ज़िला सक्खर की इंतज़ामिया और हुकूमत की नाअहली इसी संगीन मसले पर वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, मैं जिस घर में आई हूँ यहाँ पर अभी तक चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ा है। यहाँ की खवातीन का कहना है कि हमने अभी तक बच्चों को कुछ भी पका कर नहीं खिलाया। कुछ आटा हम कहाँ से ले, हमारे का आटा लेंगे, अगर हम आटा लेंगे तो हमारे और हम चीज़ें कहाँ से लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है और यहाँ पर लोग खाने के लिए तरस रहे। 2 वक्त की जो इनका कहना है कि हम अपने बच्चों को रूखी रोटी दे देते थे, अब वो भी हमारी पहुंच से दूर है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर इनका चूल्हा, हम यहाँ पर इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और इनका कहना है कि हमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाया। इनका चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है इस वक्त। अटे जो 80 किलो हाणे थी विया 120 किलो। गरीब कमाई कोन है, मीहन में असां काॾे वञूं, भूंगियूं टिमनि थियूं, इतां बि चवां था हल काॾे वियो आहे, काॾे असां वञूं। गरीब
कुछ मारन के ॾेई आन। आपने अपने बच्चों को क्या पका कर खिलाया है? हाँ छा पचायूं असां छा बुखनि ते वेठा आहियूं हिकु वेलो वठूं था त हिकु वेलो बुख ते वेठा आहियूं। मानी न पचाई आहे हिन महिल ताणी मैडम अटो आननि कमाई न आहे अब हिन मुंद ताणी बुख ते ॿार कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर 2 वक्त की रोटी तक खिलाते थे। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आटा इतना महंगा हो गया है, रुखी सुखी हम अपने बच्चों को खिलाते थे, अब वो भी हमारी पहुंच से दूर है। मांगो आ जाओ। को न मानी पचाईंदा आहियूं असां ॾिसे थी बुख ते वेठा आहियूं वीचारा वञनि कोन था कमाए काॾो दुनिया जे करे काॾे वञे ॿियो असांजो घर बि ॿुॾी वियो आहे हर शइ विया हली छा बचियो आहे कदुर भरियो बि अथी दवाई कुझु बि न ॾिनो अथासीं। आपकी जिंदगी में पहले कभी आटे का रेट इतना बढ़ा है जो इस मर्तबा बढ़ा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अब तो 40-40 रुपए बढ़ रहे हैं, पहले 5-10 रुपए बढ़ते थे, एकदम से 40 रुपए। एकदम से 40 रुपए। लोग अपने खाने के लिए परेशान है, जो गरीब लोग हैं वो 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। वो कहते हैं चलो रूखी सूखी हम अपने बच्चों को रोटी तो खिला देते हैं, वो भी अब लोगों की पहुंच से दूर है। हम एक दुकान पर खड़े हैं, हम दुकानदार से पूछते हैं कि क्या वजह है आटे की कीमत कुछ ही दिनों में इतनी बढ़ने की। हमें बताइए, ये जो 80 रुपए किलो आटा बिक रहा था कुछ दिन पहले, अब एकदम से 120 रुपए में बिक रहा है, इसकी क्या वजह है? लोग तो भूख पर मरेंगे, वो अपने बच्चों को हाणे जेको 10 किलो वठे पियो हाणे उहो 5 किलो ग़रीब माण्हू वठे थो हिकदमि 40 रुपया किले ते वधी वियो आहे। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है इन? अलाए कणिक बि गवर्नमेंट जी जाम पई आहे अलाए छाजे करे हिननि वधाए छॾियो आहे। मिलनि ते बि कणिक भरी पई आहे हे अलाए छा था करणु वेही करे ग़रीब माण्हू वीचारो कुटंदो थो वञे जेको 500 मज़दूरी वीचारो कमाए थो वो अॼुकल्ह कीअं पूरो कंदो। ये गाँव के यहाँ पर आटा लेने आए, हम इनसे पूछेंगे कि पहले ये आटा कितने रुपए किलो लेते थे, अभी क्या वजह है कि आटा इतना इनको महंगा मिला है? पहले 80 रुपए आटा किलो मिलता था, अभी आटा 120, 130, 140 हर जगह अपने अपने रेट लगे पड़े हैं। लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी जाए कहाँ? 1 किलो आटा भी नहीं गरीब आदमी खरीद सकता। मेहरबानी करके हुकूमत से भी कहते हैं कि भी गरीबों के लिए कोई रियायत कराई जाए, सौदे में, सामान में, चीनी में, आटे में, चावल में, घी में। ये इतना गरीब आदमी कहाँ से ले सकता है? मजदूरी है नहीं गरीब आदमी के पास, वो मजदूरी करे या बच्चों को खिलाए, उसको तो एक दिन की मजदूरी मिलती है, दूसरे दिन मिलती नहीं है, कहाँ जाए गरीब आदमी? हम हुकूमत से कहते हैं, हुक्मरानों से कि मेहरबानी करके ये मेहरबानी गरीबों के लिए कुछ की जाए, रियायत की जाए, सौदा वगैरह खरीद सके गरीब आदमी। गरीबों के लिए सोचें, गरीबों पे नजरसानी करें। दुकानों पे इतने इतने रेट हैं, दुकानदार भी गरीब आदमी कहाँ जाए? वो भी कहता है महंगा मिलता है महंगा देंगे, उसके ऊपर दंड डाल देते हैं लोग ऑफिसर। लेकिन ये नहीं सोचते कि पीछे वालों को दंड डालें जो होलसेलर है बड़े बड़े, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं हर चीज को रेट चढ़ा करके। आज हम डोरी शहर में मौजूद थे, यहाँ के लोगों का, गरीबों का ये कहना था कि आटे का बोरान जो है वो जोर पकड़ गया है। लोग सैलाब के आने से पहले ही लोग परेशान है, उसके बावजूद यहाँ पर आटे का बोरान है। पहले जो लोग यहाँ पर, उनका कहना था कि हम 80 रुपए किलो आटा लेते थे, अब 120 रुपए एक हफ्ते में आटे का इतना ज्यादा बोरान हो गया है। और खुदा न खास्ता अगर सैलाब आ गया तो ये तो उनकी आटे की रकम, हर चीज की रकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ की जिला इंतजामिया शक्कर की और हुकूमत को चाहिए कि वो हरकत में आए और जो आटे के बोरान के मसनूई जो बोरान पैदा किया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर नजरसानी की जाए। पहले के दौर में लोगों का कहना था कि अगर आटे की कीमत 10-12 रुपए भी अगर बढ़ती थी तो जिला हुकूमत, जिला इंतजामिया और हुकूमत जो है वो हरकत में आ जाती थी, वो फौरन इस बात का एक्शन लेती थी। और अब जो है हुकूमत क्या कर रही है, वो क्यों खामोश है, क्या वजह है? और उनको चाहिए कि जो रखिया अंदोज है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये आटे के बोरान से गरीबों को निकाला जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सबीना खान और न्यूज़ शक्कर। भावलपुर में दरिया सतलुज में गरीब किसान को तबाह कर जिनके ना घर बचे ना फसलें पर सैलाबी पानी की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाब ज़दगान तबाह बर्बाद, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। मुखैर हजरात से उम्मीद की अपील। आलमगीर ट्रस्ट टीम सैलाब ज़दगान को खुश्क राशन और खाना मुहैया कर रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील शर्किया का इलाका मौजा इस्माइलपुर में। आलमगीर ट्रस्ट की तरफ से टीम आई हुई है, सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। इस हवाले से उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमाइंदा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट मोहम्मद इब्राहिम पड़ियार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2023 से यहाँ पर आ रहा हूँ। 2023 के जो फ्लड में हमने काम किया था, मेडिकल के ऊपर किया था, मगर इस मरतबा जो फ्लड आया है वो ऐसा फ्लड है कि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक
40 साल पहले ये फ्लड आया था और वो तबाहियाँ हुई थी जो इस टाइम हुई हैं। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम, हम मोबाइल हेल्थ वैन लेके तकरीबन यहाँ 2 हफ्तों से यहाँ हैं और हम यहाँ सैकड़ों की तादाद में डेली मेडिसिन फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर की टीम मौजूद होती है, हम कैंप करते हैं मुख्तलिफ गाँव में, जगह जगह क्रिया जाके हम ये काम कर रहे हैं। और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे सैकड़ों लोगों में राशन की तकसीम और रोज़ाना पका पकाया खाना जो कि घरों की उनके दहलीज पे जाके पहुँचाया जा रहा है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ये सारा काम मुखिर हजरात के तावन से कर रहा है और इस बुनियाद पे कर रहा है कि शायद अल्लाह को कोई नेकी काम आ जाए। तो आप सबको भी ये जज्बा रखना चाहिए इदारे के साथ और उन मुखिर हजरात के साथ खुसूसन तावन करें जो घर घर क्रिया बस्ती बस्ती जाकर लोगों तक ये सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इस इदारे को जिसने यहाँ पे इंतजाम किया हुआ उसको, आलमगीर ट्रस्ट को और उनके मुखिर हजरात को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जी, जैसा कि आपने सुना है कि आलमगीर ट्रस्ट खिदमत के जज्बे में अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रही है। सैलाब ज़दगान जो इस टाइम तबाहकारियों में फंसे हुए हैं, जिनकी फसलें घर डूब चुके हैं, अब वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। तमाम मुखैर हजरात से अपील की जाती है इस टाइम हम सब मिलजुल कर सब मुखैर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद करें, आओ मिलकर इनकी मदद करें। जी, आप रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गदाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिस्म फरोशी के अड्डों पर छापा, 4 मर्द और 11 खवातीन गिरफ्तार, मौके से रकम बरामद। डेरा गाजी खान थाना गदाई पुलिस ने मिनी होटल और खान होटल पर छापा मारकर 4 मर्द और 11 खवातीन को काबिल एतराज़ हालत में गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान जिस्म फरोशी की कीमत में ले जाने वाली रकूम भी मौके से बरामद हुई। मुलज़मान माशरती बुराई को फ़रोग दे रहे थे और शहरियों को गुमराह कर रहे थे। गिरफ्तार शदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस जराइम और माशरती बुराइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और आवाम को पुरअमन माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मुहाफिज स्क्वाड की जानिब से मौसर पेट्रोलिंग का सिलसिला जारी। कार्रवाई के दौरान 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद करके थाना सदर सिटी और सिविल लाइन्स पुलिस के हवाले की गई ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मशकूक अफराद की चेकिंग के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना गदाई पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुहाफिज स्क्वाड की जानिब से शहर और गिरदनवाह में जराइम पेशा और मशकूक अनासर के खिलाफ निगरानी का अमल तसलसल के साथ जारी है। भावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने भावलपुर के इलाके में तबाही कर दी। लोगों की फसलें और घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज समंदर का मंजर पेश कर रहा है। 2025 के सैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनूबी पंजाब को सैलाब ने तबाह कर दिया। गरीब आवाम तबाह और बर्बाद हो गई। अल-गफ़ार ट्रस्ट जो कि अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान मदद कर रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा इस्माइलपुर बस्ती शेख कोट में। खिदमत के खल्क़ के जज्बे को अल-गफ़ार ट्रस्ट ने खिदमत सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का काम शुरू किया है, जो सैलाब ज़दगान के लिए अहम है। इस टाइम सैलाब ज़दगान भूख से निढाल हो रहे हैं, तो इनकी खिदमत के लिए अल-गफ़ार ट्रस्ट की टीम भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, सैलाब ज़दगान के लिए आप क्या इमदाद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम मौजूद हैं दरिया सतलुज की इस पट्टी पे जो भावलपुर से लेकर हेड पाइनर तक चल रही है। यहाँ तकरीबन सैकड़ों बस्तियाँ, हज़ारों लोग बेघर हुए हैं जिनके घर ख़त्म हो गए हैं और वो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। खाने के हवाले से भी उनको बहुत से मुश्किलात हैं और उनके जानवर हैं, उनके घर हैं, सामान है, बहुत सी मुश्किलात हैं। मगर फ़िल वक्त अल-गफ़ार के तहत हम उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, खुश्क राशन पहुंचा रहे हैं। उनके जानवरों के लिए जो वंडा वगैरह है उसका बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तकरीबन 300 से 400 500 तक लोगों तक खाना पहुँचाने की हम डेली कोशिश कर रहे हैं। जो पका हुआ खाना है वो हम डेली पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी टीम मुख्तलिफ़ तरीके से खुश्क राशन पैक करके भी घरों तक पहुँचा रही है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब ज़दगान के लिए हम खुश्क राशन और खाने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, उनके माल मवेशी के लिए चारा भी दे रहे हैं। जी।
खबर शामी कहते हैं सतियाना बंगला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना बंगला वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर आटे और रोटी के नर कंट्रोल सप्लाई बरकरार रखने के लिए सतियाना बंगला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर जलावाला रंगजेब की जेर निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुसरत अली शाह ने सतियाना बंगला में किराना स्टोर्स का विजिट किया और किराना स्टोर्स पर आटा के थैले 10 किलोग्राम की 905 रुपये और 20 किलो की कीमत 1810 रुपये के पंफलेट भी चपसा करवाए और सतियाना बंगला गिरदनवाह में कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुसरत शाह ने रोटी की कीमतों को चेक करने के लिए मुख्तलिफ होटलों का दौरा किया और सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी करने पर कई दुकानदारों को मजमूई तौर पर 23,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। उन्होंने कहा कि रोटी की नरक कीमत 14 रुपये और आटे की थैला 10 किलोग्राम के 905 और 20 किलो की कीमत 1810 रुपये से हरगिज़ बढ़ने नहीं दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।